नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और चलिए बात करेंगे सीधे अहमदाबाद की। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में है भारत और न्यूजीलैंड को दे दिया है 256 रन का टारगेट। भारत ने 255 रन बनाए हैं और संजू सैमसन ने शानदार 89 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप फाइनल बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में एक बार फिर संजू सैमसन का नाम शामिल हो चुका है। वो पारी जो उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली, वो पारी जो उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली, इंग्लैंड के खिलाफ खेली, एक बार फिर से फाइनल में उन्होंने दिखा दिया। और खास तौर पर तारीफ करनी होगी अभिषेक शर्मा की, जिन्होंने शानदार कमबैक किया। 19 बॉल पर अपनी 50 पूरी की और उसके बाद 21 बॉल पर 52 रन बनाकर वो पवेलियन लौटे। दूसरा विकेट गिरा ईशान किशन का, 54 रन उन्होंने बनाए हैं। आज सबसे जो है घातक साबित हुआ है भारत के लिए वो है निशम, जिनकी कहीं से कहीं तक चर्चा नहीं हो रही थी और उन्हीं के 15वें ओवर में 3 विकेट चटकाए गए। पहले बॉल पर संजू सैमसन घर लौटे, उसके बाद ईशान किशन भी घर लौट गए और उसके बाद सूर्य कुमार यादव आते ही 0 पर लौट गए। 16वें और 17वें ओवर में भी कुछ खास नहीं कमाल दिखा पाया भारत। उसके बाद हार्दिक पांड्या को भी पवेलियन वापस लौटना पड़ा एक छोटे स्कोर पर ही। शिवम दुबे ने हालांकि लोअर ऑर्डर में संभाला है काम, लेकिन अचानक से ऑर्डर बदलना, अब कप्तान की इसके पीछे की सोच क्या थी ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जो ऑर्डर था उसके हिसाब से शिवम दुबे को भेजा गया था ऊपर और उसके बाद सूर्य कुमार यादव और साथ ही साथ तिलक वर्मा आए थे। और चलिए हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। सूरज शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ ग्वालियर से उमेश पराशर जुड़े हैं और रायपुर से भी हमारे सहयोगी अनंत शर्मा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सूरज, आप ही बताइए, टारगेट दे दिया है 256 रनों का, एक शानदार पारी खेली, हालांकि ये 270-80 तक भी जा सकता था। क्या सोच रहे हैं फैंस, कितनी एक्साइटमेंट अब अगली पारी को लेकर? देखिए, बिल्कुल 255 रन का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया और शायद आम हो या खास तमाम जो लोग हैं वो मैच देखते नजर आ रहे हैं। और 255 रन का स्कोर खास तौर से यदि हम बात करें तो देखिए ढोल नगाड़ों के साथ इस स्कोर को भी चेस किया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर झूमते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा सेमीफाइनल में 254 का स्कोर था और अब फाइनल मैच में 255 का स्कोर, ये बड़ा स्कोर है। खेल मंत्री खुद हमारे साथ अच्छे बात करते हैं। सर, 254 का स्कोर सेमीफाइनल में, 255 का स्कोर फाइनल में, क्या कहेंगे? पहला ऐसा मैच जिसमें 350 हुई। जीतेंगे, जोरदार जीतेंगे। और जो हमारे आज यंगस्टर्स हैं, हमारे ओपनर्स हैं और उसके बाद के मिडिल ऑर्डर ने जो खेला है, बताया कि इंडिया इज द बेस्ट। चौके छक्कों की जो जड़ी लगी है ये निश्चित रूप से बड़ी बात है और 256 का टारगेट है। इंडिया जीतेगा, अच्छे से जीतेगा। 350 और एक 189, क्या लगता है कि बड़ा स्कोर? तमाम जो प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। 350 लगी, किसी फाइनल में 350 लगना बड़ी बात है। अच्छा खेले हैं और जीतेंगे। लगता है खाना खाने के बाद जल्दी आएंगे आप देखने मैच? हाँ, अभी हम तो यही हैं। उत्साह है और कार्यकर्ता जो क्रिकेट प्रेमी है वो ढोल की थाप पर नाचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत पल है। और ये जश्न की तस्वीरें हम अभी से ही देख पा रहे हैं कि जो शानदार पारी भारत ने खेली है उसका जश्न मना रहे हैं। चलिए हम सीधे आपको रायपुर ले चलते हैं। अनंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनंत, फाइनल जैसे मुकाबले में आज 3-3-50 का रोमांच जो दर्शकों ने देखा है, शानदार पारियां उन तमाम बैटर्स ने खेली है जिनसे उम्मीद लगाकर बैठे थे। अभिषेक का भी कमबैक हो गया, क्या कहते हैं फैंस? बिल्कुल, देखिए जो धोया है, मैं यही कहूंगा न्यूजीलैंड को, जिस तरीके से भारत ने धोया है। और देखिए 6 ओवर में ही 92 रन बना चुका था। कैसे देखते हैं आप उस पूरी पारी को, इस पूरी पारी को, भारत की पारी को कैसे देखते हैं? जो हमारी स्टार्टिंग हुई है वो बहुत सबसे अब तक की सबसे शानदार बेस्ट स्टार्टिंग हुई है। जो अभिषेक का फॉर्म गया था, जो अभिषेक फॉर्म में आज फाइनल में आया है, वो सबसे अच्छा था इस मैच। क्या कहेंगे? मैं तो यही, आज जो हम लोग इनिंग देखे हैं 2021 के बाद आज सबसे बेस्ट इनिंग देखने को मिला है ओपनिंग प्लेयर्स के थ्रू, और वही हमारा सबसे बेस्ट स्टार्ट था कि जो हम आज इतने खुश होकर यहाँ पे एंजॉय करें अपने फ्रेंड्स के साथ ही आज का मैच। अच्छा, अभिषेक का बल्ला नहीं चल रहा था, इस मैच में चलता नजर आया, 50 उन्होंने बनाया। उनकी जो आज खामोशी टूटी है, ताबड़तोड़ बैट्समैन बैटिंग किया है, पावर प्ले में हिला के रख दिया, 6 ओवर में 90 रन, मन खुश हो गया, कप आज हमारा है। बाजी क्या कहेंगे? मैं बोलता हूँ इस बार तो इंडिया फाइनल ले जाएगी, मैं इस चीज को मानता हूँ। बहुत ही प्यारी बैटिंग की है, बहुत ही पावरफुल बैटिंग की है। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि वक्त आने पर तेवर दिखाएंगे हम, वक्त आने पर तेवर दिखाएंगे हम, अरे शहर तुम खरीद लो, हुकूमत चलाएंगे हम।
देखिए माहौल जो है वो कुछ इस तरीके से राजधानी रायपुर में नजर आ रहा है। बिल्कुल, माहौल तो काफी खुशनुमा है। अगली पारी का इंतजार है, अगली इनिंग शुरू होगी थोड़ी ही देर में। आप बातचीत करते रहिए हमारे साथ। ग्वालियर से उमेश पराशर भी जुड़े हुए हैं। उमेश, यहाँ पर कितने एक्साइटेड फैंस दिखाई दे रहे हैं ग्वालियर में? क्योंकि जब हम मैच शुरू होने से पहले बात कर रहे थे एक्साइटमेंट डबल था, और अब जब 256 का टारगेट दिया है तब क्या कहना है फैंस का? देखिए, निश्चित तौर पर ही इस मैच में सबसे खास बात निकल कर ये आई है कि अभिषेक शर्मा, जो कि कई मैचों से निराश दर्शकों को कर रहे थे, आज उन्होंने खुल के बल्लेबाजी की है और अर्धशतक बनाया। और यही वजह है कि भारत ने इतना लंबा टारगेट न्यूजीलैंड को दिया है। तकरीबन पहले जो है विकेट के लिए 98 रनों की साझेदारी की और उसके बाद लगातार जो बल्लेबाजों ने अपने रन बनाना शुरू किया और लास्ट में शुभम दुबे ने भी 26 रन बनाए और स्कोर 255 तक लाए। और अब भारत ने जो है न्यूजीलैंड को 256 रन का टारगेट दिया है। लेकिन उसको लेकर ग्वालियर के लोग क्या सोचते हैं, सीधे सीधे बात कर लेते हैं। सर, एक बड़ा टारगेट भारत ने दिया है, कैसे देखते हैं आप इसमें? निसंदेह सर्वप्रथम मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से क्रिकेट का जुनून हमारे भारत में है, तो आज जिस तरह से स्कोर बनाया है बहुत अच्छा स्कोर है। और मैं समझता हूँ कि जब क्रिकेट के लिए हम सभी लोग दुआ कर रहे हैं कि इस बार भारत जरूर अवश्य जीते और आने वाले समय में जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा हम एक अच्छी जीत दर्ज करेंगे। जीत दर्ज करेंगे, क्या कहेंगे? विश्व कप आ रहा है, विश्व कप हम जीत रहे हैं। जिस तरीके से इंडिया की टीम आप देखेंगे पिछले मैचों में उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, बैटिंग को भी ले और उसको बॉलिंग को ले, फील्डिंग को ले, तो निश्चित ही हम ये कप जीते जा रहे हैं। क्या कहेंगे? आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने एक ऐतिहासिक पारी खेली है। चाहे शुभम दुबे जी हो, चाहे अब ईशान किशन जी हो, चाहे अभिषेक जी, सभी ने एक ऐतिहासिक पारी खेली है। इस पारी के देख के लग रहा है कि इंडिया आज का फाइनल जीतेगी। होली के त्योहार पर विश्व कप जी अवश्य। देखिए, ग्वालियर के लोगों को अब जो है होली का जो रंग पंचमी का त्योहार था, अब उसको लेकर जो है अब विश्व कप का भी इंतजार कर रहे हैं। T20 में फाइनल में निश्चित तौर पर उमेश, देखिए रोमांच सभी जगह बहुत ज़्यादा है और अब इंतज़ार सेकेंड इनिंग का है और पूरा दारोमदार हमारी बॉलिंग यूनिट पर है। न्यूज़8 शरद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं बातचीत करना चाहूँगी। शरद जी, ये टारगेट कुछ और भी बड़ा हो सकता था क्योंकि शुरुआती पारी जो विस्फोटक थी उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 270-280 से कम के स्कोर पर भारत नहीं रुकेगा। लेकिन 15वें ओवर में, 17वें ओवर में कुछ गलतियां भारतीय बैटर्स से हुई हैं, खासतौर पर सूर्य कुमार ने आज निराश किया है। देखिए, अगर शिवालिका हम पिच के पैटर्न को समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है कि ये बल्लेबाजों की स्वर्ग है और गेंदबाजों की कब्जा है। और न्यूजीलैंड ने ये गलती की, शुरू में उन्होंने अपने अंदाज में बॉलिंग करने की कोशिश की, फिर उन्हें ये समझ में आया कि यहाँ बहुत अक्ल से बॉलिंग डालनी पड़ेगी और यही वजह है कि उन्होंने बैटर्स की बॉडी से हट के फिर गेंद फेंकना शुरू किया 15वें ओवर के बाद। और नीशम ने उसका सबसे बड़ा फायदा उठाया, लो फुल टॉस फेंकी और जिस तरह से आपने देखा होगा कि नितिन रविंद्रन की गेंद पे जिस तरह अभिषेक शर्मा आउट हुए, तो इस पिच का ट्रेंड यही नजर आ रहा है कि यहाँ सेंसेबल बॉलिंग आपको करनी पड़ेगी, बजाय कि आप पूरा फोर्स लगाएं। तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि हमें उस तरह से गेंदबाजी यहाँ नहीं करनी है क्योंकि ये पिच स्वर्ग है बल्लेबाजों का। निश्चित तौर पर यहाँ जी। बिल्कुल, और यहाँ इंग्लैंड की तरह हम उसी स्कोर पे रुके हैं और इसका मतलब है कि ये कांटे का मुकाबला हो सकता है क्योंकि यहाँ बिल्कुल उस तरह की स्थितियां हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय मिडिल ऑर्डर ने एक बार फिर निराश किया। हम कम से कम 280 रन बनाने वाले थे लेकिन हम 256 पे रुक गए। बिल्कुल, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय भी जुड़े हैं। प्रत्यय, एक खिलाड़ी जिसकी बात ही नहीं हुई शुरुआत से, जेम्स निशम, मीडियम फास्ट बॉलर, आज उन्होंने कमाल कर दिखाया। 15 ओवर में 3 विकेट वो चटका रहे हैं। किसकी गलती मानेंगे हम? भारतीय बैटर्स ने यहाँ पर चूक की है बॉल को पढ़ने में, पिच को पढ़ने में, क्योंकि आते ही आप बड़े शॉट्स मारने की कोशिश करें, खासतौर पर सूर्य कुमार यादव, क्योंकि 280 से कम का टारगेट तो आज हम नहीं सेट करते अगर वो गलती नहीं होती। देखिए शिवालिका, मुझे लगता है कि रन्स तो बोर्ड पर पर्याप्त हैं। यदि 280 होता तो निश्चित तौर पे और बेहतर लगता, क्योंकि देखिए जितने ज्यादा रन होते हैं उतना अच्छा है। कम रन किसी को पसंद नहीं आते, लेकिन मुझे लगता है कि भारत की बैटिंग एफर्ट में कोई ऐसी मेजर कमी नहीं थी। हाँ बिल्कुल, वो एक मोमेंटम चेंजिंग ओवर आया जिसमें 3 विकेट गिरे। सूर्य कुमार यादव मुझे लगता है थोड़े दुर्भाग्यशाली भी रहे आज, क्योंकि पहली बॉल पर आकर के जिस तरीके से मिडिल किया था उन्होंने बॉल को, बहुत अच्छा कैच लिया वहां पे रचिन रविंद्र ने, डीप में डाइव करते हुए काफी डिस्टेंस कवर किया उन्होंने और उनको आउट किया। लेकिन अगर आप उनके जो उन्होंने जिस तरीके का शॉट खेला था
वो उनका फॉर्म दर्शा रहा था, क्योंकि वो उस तरीके के शॉट्स अर्ली इन द इनिंग्स तब खेलते हैं जब वो बहुत अच्छे फॉर्म में होते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा भाग्य ने उनका कम साथ दिया, लेकिन देखिए किशन ने अपना फॉर्म कैरी ऑन किया। सैमसन पूरे लगातार जब से खेल रहे हैं तब से अच्छे फॉर्म में, उन्होंने भी उसको कैरी किया। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि आज अभिषेक शर्मा, जिनके फॉर्म पे बहुत सारे सवाल थे, आज उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। बड़े दिन 20 रन में 52 रन की उनकी आतिशी पारी, और उसने जो स्टार्ट दिया और टॉप 3 का जो कंट्रीब्यूशन था उसने भारत को 250 तक पहुंचाया। और फिर अंत में आकर के शिवम दुबे ने जिस तरीके से हिटिंग करी, उनकी भी चर्चा उतनी नहीं होती है शिवालिका, हमने उतनी बात नहीं करी है इस खिलाड़ी की, लेकिन हर एक मैच में वो जो छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने दिए हैं वो बहुत मायने रखते हैं। और मुझे लगता है कि अब अगर भारत गेंद के साथ, क्योंकि देखिए अंत में जाते जाते बॉल थोड़ी सी रुकने और फंसने लगी थी, तो इंडिया के बॉलर्स के लिए बहुत अच्छा साइन होगा, क्योंकि अगर आप आकर के विकेट जल्दी ले लेते हैं, खासतौर पे टिम साइफर्ट और फिन एलन का, तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड बहुत भारी प्रेशर में होगा, क्योंकि पहली गेंद से उन्हें 12-13 रन के रिक्वायर्ड रन पर ओवर से उनको रन बनाने। बिल्कुल। बैटिंग ऑर्डर में आज फिर से एक बार शफल देखने को मिला है। पिछली बार शिवम दुबे को ऊपर भेजा था, लेकिन इस बार 7वें नंबर पर वो आए हैं। इसे लेकर भी आपका एक कमेंट चाहूंगी प्रत्यय। जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि बैटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी शिवालिका पूरे टूर्नामेंट में इंडिया ने दिखाई है। मुझे अब भी लगता है कि शायद हार्दिक पांड्या आज उतनी लय में नहीं दिखे, उनको भेजने का फैसला बिल्कुल सही था। इंडिया कॉन्स्टेंटली राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन भी मेंटेन कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि आज शायद उनका दिन नहीं था, वो बिल्कुल भी बॉल टाइम नहीं कर पाए, और शायद वो बॉल बहुत ज्यादा ताकत से मारने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप संजू सैमसन के शॉट्स देखें, ईशान किशन के शॉट्स देखें, उन्होंने टाइमिंग पे ज्यादा रिलाई किया, फोर्स पे उतना रिलाई नहीं किया। हार्दिक पांड्या की बैटिंग में मुझे लगा कि वो बॉल को बहुत ज्यादा मसल करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ताकत से करने की कोशिश कर रहे थे, और उस वजह से वो थोड़ा सा मिसहिट्स हो रही थी। अगर वो टाइमिंग पे थोड़ा ध्यान देते तो हो सकता था कि बेहतर रिजल्ट बनता, लेकिन मुझे फिर भी लगता है, देखिए इतना अच्छा स्टार्ट जो इंडिया को मिला था, लगभग 7 ओवर में ऑलमोस्ट इंडिया ने 100 रन टच किए थे। उस स्टार्ट की बदौलत ये मतलब था कि 3 ओवर्स बाउंड्री नहीं पड़ी, 1 ओवर में 3 विकेट्स गिरे, वो स्लो डाउन हुआ डेथ ओवर्स में, बावजूद उसके इंडिया यहाँ पे 250 प्लस के बहुत बड़े स्कोर के साथ बैठा है। और देखिए फाइनल में रन रेट मायने रखता है, इतने सारे रन बोर्ड पे होना वो मायने रखता है, और न्यूजीलैंड किसी भी स्थिति में इसे आसान नहीं पाएगा। अगर उन्हें चेज करना है तो एक हिस्टोरिक चेज उन्हें पुल ऑफ करना होगा। बस मैं ये चाहूंगा कि भारत जसप्रीत बुमराह को आज होल्ड बैक ना करे, उन्हें पहले ही ओवर में लाएं, और अगर क्योंकि पावर प्ले में आप चाहेंगे कि न्यूजीलैंड इस तरीके का स्टार्ट ना ले पाए जैसा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लिया था। अगर पूरा आज पहला और तीसरा ओवर डालते हैं और उसमें एक भी विकेट निकाल लेते हैं साइफर्ट और एलन का, तो मुझे लगता है कि भारत बहुत बहुत मजबूत स्थिति में, और अभी भी 80-20 का फेवर आप कह सकते हैं बड़ी आसानी से कि भारत के फेवर में है। बिल्कुल, क्या है ना प्रत्यय, हमें बड़ी स्कोर्स देखने की इतनी आदत हो चुकी है कि अब ऐसा लगता है कि थोड़ा और वो लालच बढ़ता जाता है। शरद जी हमारे साथ बने हुए हैं। शरद जी, अगर आप सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल प्रत्यय, सारी चीजें बहुत बेहतर हैं, लेकिन न्यूजीलैंड एक ऐसी साइड है, जिस तरह से आपने देखा कि कम से कम 25 रन फील्ड पर बचाए गए। हालांकि आज कुछ कैच, 1-2 कैच छूटे हैं, लेकिन वो 1-2 कैचेस को छोड़ दें तो जो आसान लगते थे, लेकिन न्यूजीलैंड ने 20-25 रन बचाए भी हैं। इस स्थिति में वो बैटिंग में भी अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। भारतीय गेंदबाजों को आपको क्या लगता है कि किस तरह के एफर्ट के साथ, क्योंकि यहाँ अगर आप विकेट टू विकेट बॉल करेंगे, स्लोअर वन करने की कोशिश करेंगे, तो हमने देखा पिच में कोई जान नहीं है, तो इस स्थिति में आपको बहुत रुक के बाल, जैसा आप कह भी रहे थे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बॉलिंग की? बिल्कुल शरद जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। न्यूजीलैंड ने फील्डिंग बहुत अच्छी करी, कुछ कैचेस जरूर छूटे, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम 15 रन उन्होंने भारत के यहाँ पे कम किए हैं, जो और हो सकते थे। बाउंड्रीज रोकी और फील्ड डीप में भी जिस तरीके के कैचेस उन्होंने लिए, लेकिन मुझे अब भी लगता है, देखिए आज सबसे महत्वपूर्ण रोल मुझे इस पिच पर जसप्रीत बुमराह का लगता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बड़ा स्कोर है सामने। उनके 4 ओवर शायद न्यूजीलैंड भी चाहेगा कि वो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क ना लें, और अगर वो आकर के जल्दी विकेट दे देते हैं इंडिया को पावर प्ले में, अभी तक इंडिया ने बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उनके साथ में भी दिखाई है। कई बार पावर प्ले में उनसे एक भी ओवर नहीं डलवाया है, कई बार 2 डलवाए हैं। एशिया कप 2025 का मुझे ध्यान आता है, जब बुमराह पावर प्ले में 3 ओवर्स डाल रहे थे, तो उनका जो रोल रहा है अभी तक वो काफी फ्लेक्सिबल रहा है। अगर वो आज आते हैं, नई गेंद उठाते हैं और ओपनर्स को टारगेट करते हैं न्यूजीलैंड के, तो वो सबसे अच्छी तकनीक होगी। और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के साथ देखिए, हमने देखा शुरुआत में ही उन्होंने बहुत जल्दी स्लोअर वंस कहीं ना कहीं डालना शुरू करी। पहले ओवर में ही हमने एक बॉल आती हुई देखी जो धीमी गति की थी। उतनी जल्दी ना करके अगर बॉल थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, तब वो ये ट्राई करें, जब थोड़ी बॉल सॉफ्ट होती है, तो बेहतर होता है, क्योंकि आपके पास शुरुआती ओवर्स में मौका होता है कि आप बॉल को थोड़ा स्विंग करा सकते हैं, जब वो हार्ड है, जब वो नई है। अगर आप उतनी जल्दी स्लो बॉल्स की तरफ चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बैटर्स के लिए आसान बना देते हैं, क्योंकि जब बॉल हार्ड रहती है तब वो बैट पर और ज्यादा बेहतर ढंग से आती है। अगर आप पेस ऑफ उस समय पे करते हैं तो वो उतनी कारगर नहीं सिद्ध होगा जितना शायद थोड़ा बाद के समय पर।
तो मुझे लगता है भारत ने भी अपने पॉइंट सीखे होंगे। उन्होंने न्यूजीलैंड को इस पिच पर 20 ओवर्स डालते हुए देखा है, तो वो बेहतर समझे होंगे कि कौन सी लाइन और कौन सी लेंथ यहाँ पे अच्छी होगी। और जितना मुझे लगता है भारत की गेंदबाजी में, बैटिंग में हमने पूरी तरीके से देखा, गेंदबाजी में भी काफी दम है और उनको करना चाहिए इस टोटल को डिफेंड। न्यूजीलैंड टारगेट करना चाहेगा हरदीप को और वरुण चक्रवर्ती को, क्या लगता है आप इन दोनों गेंदबाजों को किस तरह की सावधानी के साथ गेंदबाजी करनी चाहिए? बिल्कुल शरद जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, वरुण चक्रवर्ती का भी फॉर्म अच्छा नहीं रहा है इस टूर्नामेंट में। पिछले 3-4 मैचेस में वो महंगे साबित हुए हैं और इंग्लैंड का मैच बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए हैं वहां पर। लेकिन मुझे लगता है देखिए, अपनी टीम में ही वो एक खिलाड़ी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं इस समय पर। अभिषेक शर्मा की हमने लगातार चर्चा करी है, आज उनका दिन था। उन्होंने जिस तरीके से फॉर्म में आकर के जो पारी खेली है, वरुण चक्रवर्ती मुझे लगता है उनके लिए भी एक अच्छा मौका है वापस से फॉर्म में आने का, वापस से कुछ जो बाहर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं उन लोगों को रोकने का, उनको एक जवाब देने का। और मुझे लगता है देखिए, स्पिन इतनी ज्यादा कारगर सिद्ध शायद इस पिच पर ना हो, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि एंड में जाते जाते जिस तरीके से बॉल रुक रही थी और जिस तरीके से स्ट्रगल किया है हार्दिक पांड्या ने बॉल को टाइम करने के लिए, वो फ्लुएंसी नहीं देखी उनकी नॉक में। बॉल जिस तरीके से थोड़ा होल्ड कर रही थी, अगर वैसी ही स्थिति रहती है तो वो भारत के गेंदबाजों के लिए बहुत अच्छी और बहुत खुशखबरी है, क्योंकि अब न्यूजीलैंड को चेज करना है और उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होगा, क्योंकि वो 1 या 2 छोटे ओवर्स में शरद जी अगर आप ऐसे चीज में खेल जाते हैं जहां बोर्ड पे 250 है, आपके ऊपर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि आप उसके अंदर क्रम्बल कर जाते हैं। तो मुझे लगता है भारत का हाथ काफी ऊपर है। बिल्कुल शिवालिका। निश्चित तौर पर शरद जी, अब देखना होगा कि सेकेंड इनिंग में क्या कमाल दिखाते हैं हमारे भारत के बॉलर्स, क्योंकि भरोसा तो सब लोग बुमराह पर जता ही रहे हैं और पिच को देखते हुए क्या कुछ स्ट्रैटेजी होती है ये तो अब गेम में ही पता चलेगा। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया, प्रत्यय आपका भी और शरद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी भोपाल, रायपुर और ग्वालियर से जुड़े थे, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। और